फूड डिलीवरी बॉय एरिक परवेज हिम्मत और मेहनत की बेहतरीन मिसाल है। इसका एक बाजू नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल पर सारा दिन फूड ऑर्डर सप्लाई करता है। इसका हौसला देखकर लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने आज तक इसका चालान नहीं काटा, बल्कि इसको शाबाश देती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एरिक परवेज़ की, जिनकी 5 साल की उम्र में करंट लगा, लेकिन अभी ये 24 साल के हैं। ये अपने हाथ से महरूम हो गए और इन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया। बजाय किसी के आगे हाथ फैलाते, ये अपना रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं और डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी। ये सर बचपन में बिजली लगी थी मुझे पतंगबाजी के दौरान। मैं तो गुड्डी पकड़ने गया था, मुझे पीछे से धक्का दिया। मैंने अपनी बचत के लिए तार को पकड़ा था कि मैं नीचे ना गिरूँ, लेकिन वो करंट था तो उसने मुझे पकड़ लिया। वो जो सारा बॉडी में ब्लड था ना, वो सारा उसने सक करके फिर मुझे नीचे गिराया था। छत से मैं नीचे गिरा हूँ, मेरी टांग में भी ये चपनी जो है ना वो टूट गई हुई है। तो जब आपको हॉस्पिटल लेके जाया गया, डॉक्टर्स ने देख कर क्या था? डॉक्टर ने देख के ये होश में थे आप? नहीं सर, होश में तो नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश था। जब मेरे माँ बाप भी आए थे तो उनको भी नहीं डॉक्टर मिलने दे रहे थे कि बहुत सीरियस हालत है, अभी नहीं आप इसको मिल सकते। इस वजह से मैं तकरीबन 3.5-4 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ। 4.5 साल आप हॉस्पिटल में रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका ट्रीटमेंट होता रहा है या क्या वजह? होता रहा है। मुझे ब्लड की बोतलें तकरीबन 5-6 ब्लड की बोतलें लगी हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरा और ट्रीटमेंट बहुत होता रहा है। मेरी टांग की बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर मेरे जो लेफ़्ट साइड की टांग है उससे मांस उतारा है और ये चपनी में भरा। तो अभी आपको चपनी लगी है या नहीं, या कब लगेगी? अभी चपनी नहीं लगी, इसमें सिर्फ मांस की फिलिंग ही हुई है। तो डॉक्टर ने क्या कहा था, कब चपनी लगी? डॉक्टर ने कहा था जब ये 18-19 साल का होगा तब इसको चपनी लगेगी, लेकिन इतना अफोर्डेबल ही नहीं है कि चपनी लगवा सकें। तो कोई काम शाम के लिए, रोज़गार के लिए क्या चीज़ें की आप? सर मैंने काम तो सीखा था, ये डिप्लोमा किया था मैंने पैंट स्टिचिंग का, जो पैंटें सिलाई होती हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत दूर था, इस वजह से मैंने वो नहीं किया, क्योंकि इतनी दूर मैं नहीं आ जा सकता। रोज़ का मेरा 100 का पेट्रोल लगना था, तो फिर मैंने काम पे पहुंचना था, तो वहाँ पे तनख्वाह 15,000 रुपया थी, तो मुझे क्या बचना था, इस वजह से मैं वो छोड़ दिया था। तो मोटरसाइकिल पर फिर कैसे आए और आप डिलीवरी बॉय बन गए और हर बंदा आपको देख के अप्रिशिएट कर रहा है, मोटिवेशन ले रहा है आपसे? वार्डन वाले इवन आपको रोक लेते हैं जब देखते हैं कि आपका बाजू नहीं है, बाद में आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो आपको दाद देते हैं और फिर जाने का कह देते हैं। कैसे ये सब हुआ? बस जी, ये खुदा ने हिम्मत दी है मुझे, मैं कर रहा हूँ मेहनत। अक्सर जो चीते फूड पांडा के राइडर देख के मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें दाद देते हैं, तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं वो मुझे कि यार तुम छा गए हो, मेहनत कर रहे हो एक हाथ से। तो किसने आपको कहा था कि आप मोटरसाइकिल चलाएं? क्योंकि एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना इंतहाई मुश्किल चीज़ है। बस सर, मैंने एक साइड पे उसकी क्लच और रेस करवाई हुई है, मेरी अपनी बाइक है, तो मैंने चीता फूड पांडा भी किया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं आई कोई पैकेज की। वो मेरा जेब से ही खर्चा जाता था, वो उधर से मुझे कुछ नहीं आता था। तो फिर ये 24 वॉल स्ट्रीट पे मैंने अप्लाई किया, तो इन्होंने मुझे रख लिया। तो आपने कोई ऑफिस बॉय के तौर पर उस तरह की कोई जॉब क्यों नहीं की जो कमरे के अंदर ही रहे, कोई ज़्यादा फिरना ना हो? क्योंकि जब आप ज़्यादा फिरेंगे मोटरसाइकिल पर, वो भी एक हाथ से, स्पीड ऊपर नीचे भी हो सकती है, ट्रैफिक ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा हो सकती, कम हो सकती, एक्सीडेंट का अल्लाह ना करे ख़तरा हो सकता है। तो आप ऐसा काम करते जो सिक्योर था। बस सर, मैंने अप्लाई किया था 1-2 ऑफिस में, ये सेंटर पॉइंट में ही है ऑफिस, लेकिन वो कहते थे जी आपसे हैंडल नहीं होगा, आप ट्रे पकड़ेंगे, कप सर्व करेंगे, प्लेट सर्व करेंगे, क्या करेंगे आप? तो मेरा तब दिल ना बहुत छोटा हो जाता था कि यार मैं क्या करूँगा अब। लेकिन फिर मेरे माइंड में आई कि यार मेरे बाइक है तो क्यों ना मैं चीता फूड पांडा चलाऊँ। चीता फूड पांडा चलाते चलाते मैं यहाँ पे अब 24 वॉल स्ट्रीट पे आ गया हूँ। और अभी हर बंदा आपको जानता है और अप्रिशिएट करता है। जी बिल्कुल, अक्सर कस्टमर को ऑर्डर देने जाता हूँ, वो देख के शौक हो जाते हैं कि यार शाबाश तुम मेहनत कर रहे हो, बजाय किसी के हाथ आगे फैलाने। रेस्टोरेंट वाले मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, अक्सर ऑर्डर ज़्यादा बड़ा हो तो वो मेरे बैग में रख के आते हैं।
कस्टमर को मैं कभी कह देता हूँ कि सर ज़्यादा पिज़्ज़े हैं आप पकड़ लें, वो अक्सर हेल्प करते हैं, वो खुद कहते हैं कि यार आप रहने दो हम कर निकाल लेते हैं। अक्सर कस्टमर ने मेरे बैग से ऑर्डर निकाला अपना। मेरी रिक्वेस्ट है ये कि वज़ीर आला से, इमरान खान से, कि मेरी हेल्प की जाए, मेरा कोई वजीफ़ा लगाया जाए ताकि आप अपना इलाज भी करवा सकें और जो घर का गुजर बसर है वो भी अच्छे तरीके से जी बिल्कुल। मैं आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। अब 3 साल की मेरी बेटी हो गई है, तो अब उसने भी आगे स्कूल जाना है, तो कोई उसका भी होना चाहिए कोई। इंशाल्लाह। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? मोटिवेशन है आप बाकायदा, तो जो लोग काम नहीं कर रहे, शिकवे गिले कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मिलने को खुदा भी कहते हैं ना, ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको कुछ मिलेगा ना। आप घर बैठे रहोगे तो आप कहोगे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं उससे 50 पकड़ के गुजारा कर लूँ, उससे 100 पकड़ के गुजारा कर लूँ, तो ऐसे फिर बंदे को आदत पड़ जाती है कि पकड़ पकड़ के गुजारा कर लिया, हो गया, जब ना हुआ तो फिर भीख मांगना शुरू हो गए। लेकिन मेरे में ये आदत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ और अपने बच्चों को भी खिला रहा हूँ, अपनी बेगम को भी और अपने घर वालों को भी खिला रहा हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगे कि एरिक परवेज़ आप सबके लिए, मेरे लिए ये एक मोटिवेशन है, एक मशले राह है। हमें इनसे देख के सबक लेना चाहिए कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।